अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है लैंड अडेप्टेशन ऑफ फंजाई। अडेप्टेशन अडेप्टेड से निकला है, यानी अपने आप को किसी माहौल में रहने के काबिल बनाना। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंजाई ने अपने आप को लैंड यानी खुश्की के माहौल पे रहने के काबिल किस तरह से बनाया। वो कह रहा है फंजाई ऑल्दो ग्रो बेस्ट इन द मॉइस्ट हैबिटेट, यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये मॉइस्ट हैबिटेट पानी वाले इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो करते हैं, बट फाउंड वेर एवर ऑर्गेनिक मैटर फाउंड, ये हर उस जगह पे आपको नजर आएंगी जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर यानी खुराक मौजूद होगी। अब हम देखते हैं अडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, यानी खुश्की के माहौल पे रहने के लिए इनमें कौन सी अडेप्टेशन है। पहली अडेप्टेशन है एक्सटेंसिव हाइफी। अब जिस तरह पौधे में जड़ें होती हैं ना, ज़मीन में पौधे को गाड़ने के लिए और ज़मीन से पानी और नमकियात जज़ब करने के लिए, तो फंजाई में उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं हाइफी। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट स्प्रेडिंग हाइफी, यानी बहुत बड़ा सिस्टम होता है, एक्सटेंसिव फैला हुआ, बहुत तेज़ी से फैलने वाले हाइफी का पेनिट्रेट्स द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट में पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी उनके अंदर धंस जाते हैं। सबस्ट्रेट कहते हैं खुराक या वो सब्सटेंस जिसके ऊपर हाइफी ग्रो करती है। एंड इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एंड सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितने ज़्यादा हाइफी अंदर तक फैलेंगे उतना कॉन्टैक्ट और सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा खुराक फंजाई जज़ब करेंगी। दूसरी अडेप्टेशन है साइटोप्लाज्मिक फ्लो। वो कह रहा है साइटोप्लाज्मिक फ्लो थ्रू आउट द हाइफी, यानी पूरे हाइफी के अंदर साइटोप्लाज्म जो मूव करता है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड स्पीड, यानी इससे फंजाई की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है, उसके यानी फंजाई की ग्रोथ स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि फंजाई के हाइफी बहुत दूर तक फैले होते हैं। मसलन अगर एक तरफ वाले हाइफी को खुराक नहीं भी मिल रही तो दूसरी तरफ वाले हाइफी जो खुराक जज़ब कर रहे हैं ना, तो वो साइटोप्लाज्मिक फ्लो के ज़रिए यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के ज़रिए खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देंगे और फंजाई जो सी है वो फैलती रहेगी। आगे थी सेल वॉल, काइटन इन देयर थिकन हाइफल वॉल। अब काइटन ये दरअसल एक केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल है। वो कह रहा है इसके हाइफी की सेल वॉल के अंदर काइटन होता है, इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिके। डिके से मुराद है डिकम्पोजिशन, यानी काइटन रेजिस्टेंट है, इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती जल्दी। देन सेलुलोज एंड लिग्निन फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। अब प्लांट की सेल वॉल में केमिकल सेलुलोज और लिग्निन है। सेलुलोज और लिग्निन की निस्बत काइटन ज़्यादा रेजिस्टेंट है डिके से, यानी इसकी डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होती, काइटन ज़्यादा टफ है। अगली अडेप्टेशन है जी डिकम्पोजर्स। फंजाई बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं। दे कैन इवन ब्रेक डाउन द लिग्निन एंड सेलुलोज टू टेक न्यूट्रिएंट्स, यानी देखें प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज और जो लिग्निन है ना, तो हाइफी का कह रहा है कि जो फंजाई है, फंजाई प्लांट के सेल वॉल में लिग्निन और सेलुलोज को भी तोड़ देता है न्यूट्रिएंट्स जज़ब करने के लिए। आगे रॉइजॉइड्स। अब वो कह रहा है इन सेप्रोब्स। सेप्रोब्स कहते हैं वो फंजाई जो सेप्रोब यानी गले सड़े डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक ले। सर्टेन मॉडिफाइड हाइफी, इसमें कुछ हाइफी मॉडिफाइड होते हैं, तब्दील शुदा, कॉल राइजॉइड्स, उनको हम राइजॉइड कहते हैं। वो क्या करते हैं एंकर, एंकर कहते हैं अपने आप को चिपका लेना या धंसा लेना। एंकर द फंजाई टू सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को चिपका लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये अब कह लें हुक नहीं होते, जिस तरह हुक किसी चीज़ के साथ चिमट जाती है, तो ये राइजॉइड्स दरअसल हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। एंड आल्सो डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड, और ये फिर खुराक को डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। अब दे आर वेल अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड ड्यू टू लेक ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल। अब फंजाई लैंड पे इस वजह से अच्छे तरीके से रह रहे हैं कि उनमें फ्लैजिल, देखें कोई भी ऐसा जानदार जिसमें रिप्रोडक्शन के ज़रिए पानी की ज़रूरत होती है ना, तो उसमें फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, यानी उसके सेल में फ्लैजेला होता है, क्योंकि फ्लैजेला पानी में सेल को मूव करने में हेल्प करता है। तो इसमें फ्लैजेला नहीं है, यानी इसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं। अब प्रेजेंस ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड कुनिडिया, यानी इसमें स्पोर्स और कुनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, वो खुद हरकत नहीं करते बल्कि हवा के ज़रिए। एफिशिएंट डिस्पर्सल बाय विंड, वो हवा के ज़रिए आसानी से फैल जाते हैं। अब जब वो स्पोर्स और कुनिडिया हवा के ज़रिए आसानी से फैल जाते हैं, तो इसका मतलब है आसानी से जहाँ पे भी उनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो वो रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। थिक वॉल्ड जाइगोट, जाइगोट थिक वॉल होता है। एंड अदर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, और फिर इसी तरह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ और भी होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं। हाइफी में बी मॉडिफाइड इन सच ए वे, यानी हाइफी की मॉडिफिकेशन इस तरह से होती है टू इनेबल देम, वो फंजाई को इस काबिल बनाते हैं टू रिप्रोड्यूस देम सेल्फ, कि वो खुद ही रिप्रोडक्शन करे विदाउट डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर। एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत यानी बाहर से पानी लिए बगैर फंजाई रिप्रोड्यूस कर सकती है। आगे जी टॉलरेंट फंजाई।
मैनी फंजाई आर मोर टॉलरेंट देन बैक्टीरिया, यानी बहुत सारी फंजाई बैक्टीरिया से भी ज़्यादा टॉलरेंट, यानी बैक्टीरिया से भी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन को बर्दाश्त कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। टू डैमेज इन हाइपर ओस्मोटिक सराउंडिंग, यहाँ पे बात हो रही है कि फंजाई बैक्टीरिया से ज़्यादा किस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती हैं, हाइपर ओस्मोटिक सराउंडिंग। ओस्मोटिक से मुराद है वाटर एंड साल्ट कंसनट्रेशन, हाइपर ओस्मोटिक से मुराद है ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हाइपर यानी साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, मैं जैसा कि हाई ओस्मोटिक प्रेशर सच एज कंसनट्रेटेड साल्ट एंड शुगर सोल्यूशन, यानी साल्ट या शुगर के सोल्यूशन में भी ये ग्रो कर सकते हैं फंजाई के हाइफी। एज इन जेली एंड जैम, जैसे कि आप देखें जेली और जैम के अंदर जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़ी होती हैं, उसके अंदर फफूंदी जिसको हम उल्ली कहते हैं वो तो लग सकती है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया वगैरह का अटैक नहीं होता, यानी फंजाई ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं बैक्टीरिया की निस्बत। आगे टेम्परेचर की बात करें, मैनी कैन टॉलरेट टेम्परेचर एक्सट्रीम, यानी फंजाई बहुत एक्सट्रीम हद तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक्सट्रीम लो भी और एक्सट्रीम हाई भी। मसलन -5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रीजिंग, यानी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, इसको फंजाई बर्दाश्त कर सकते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर टेम्परेचर, यानी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर को भी फंजाई बर्दाश्त कर सकते हैं। नो यू कैन टेल वाई मोल्ड्स, तो अब यानी ये अब इस चीज़ को पढ़ के कि फंजाई एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप बता सकते हैं वाई मोल्ड्स के ये फफूंदी, जिसको हम फफूंदी कहते हैं या हम अपनी लोकल ज़बान में उल्ली कहते हैं, जो कि पेनिसिलियम स्पीशी है फंजाई की, कैन ग्रो ऑन ऑरेंजेस एंड जेली केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, ये ऑरेंज ये माल्टे वगैरह और जेली के ऊपर ग्रो कर देती है, हालांकि हमने ऑरेंज और जेलीज को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा होता है, फ्रीजर के अंदर रखा होता है, फ्रिज के अंदर रखा होता है। वाइल जनरली बैक्टीरिया कैन नॉट, हालांकि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरह हाइपर ओस्मोटिक, जैसा कि हमारा जो अचार है, अचार में नमक बहुत ज़्यादा होता है, वो हाइपर ओस्मोटिक कंडीशन होती है, तो अचार के अंदर भी आप देखें बाज़ दफ़ा फफूंदी या उल्ली वगैरह लग जाती है। आगे पीएच टॉलरेंस की बात करें, दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ पीएच एक्सट्रीम पीएच को फंजाई बर्दाश्त कर सकती है, फ्रॉम 2 to 9। देखिए 2 जो सी है ये एक्सट्रीम एसिडिक पीएच है, जबकि 9 एक्सट्रीम बेसिक पीएच है, इन दोनों को फंजाई बर्दाश्त कर सकती है। फूड स्टोरेज की बात करें, फंजाई कैन स्टोर सरप्लस फूड या एक्स्ट्रा खुराक को ज़ख़ीरा कर सकती है, यूजुअली एज लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन इन माइसिलियम, माइसिलियम फंगस की बॉडी को कहते हैं, तो फंगस की बॉडी में फंजाई लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन की शक्ल में खुराक को ज़ख़ीरा कर सकती है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।